दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईएनएम, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, जो भी स्टूडेंट सीपीसी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उनके लिए जो ईएनएम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ से जो ईएनएम की सीरीज़ है उससे 6 क्वेश्चन आते हैं। और ये ईएनएम के कोड जो है वो आपको एज अ आगे मेडिकल कोटर भी बहुत हेल्प करेंगे। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो ईएनएम का टॉपिक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो कवर करेंगे वो है ईएनएम के बारे में, उसकी डेफिनेशन और जो जनरल आउट पेशेंट के कोड है अकॉर्डिंग टू एमडीएम और टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो ईएनएम की डेफिनेशन के साथ। तो ईएनएम होता क्या है? देखिए, जनरल लैंग्वेज में ईएनएम का मतलब है सवाल जवाब। ठीक है, अगर आप इसे मेडिकल टर्म में समझेंगे तो इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर जैसे हम को एक कोई पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ जो उन पेशेंट और डॉक्टर के बीच में डिस्कशन हुआ उसको हम इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट के टर्म्स में देखेंगे। जैसे कि इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है हेल्थ केयर का, जिसमें जो प्रोवाइडर है वो असेस करता है कि पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में जानने के लिए ड्यूरिंग अ विजिट। अगर कोई एक पेशेंट है, कोई उसको प्रॉब्लम है, जैसे जनरली कोल्ड हो गया या फीवर है उसे, तो वो 1-2 दिन में उसे घर में ठीक नहीं हुआ तो वो विजिट किया डॉक्टर के पास। जो डॉक्टर जो है उनसे पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या सिम्टम्स आ रही है। तो ये जो है इवैल्यूएशन का टर्म है। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना पेशेंट्स की कंडीशन के बारे में, उसकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री जानना कि ऐसी प्रॉब्लम उन्हें हर विंटर सीजन में कोल्ड होता है या इसी बार हो रहा है, और फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना, जैसे लैब टेस्ट हो गए, पैथोलॉजी टेस्ट हो गए, उससे आइडेंटिफाई करना कि उन्हें कोल्ड है, फ्लू है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें वो है मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये भी एक प्रोसेस है हेल्थ केयर का। इसमें जो फिजिशियन या जो कोई डॉक्टर या कंसल्टेंट जो है उस डिसीज या उस प्रॉब्लम के बारे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे पेशेंट को। वो कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है? या तो ड्रग दे ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है, जो मेडिकल कंडीशन है वो ट्रीट हो सके, या फिर एग्जांपल लाइक जैसे क्रीम सजेस्ट करे अगर उन्हें कोई वुंड केयर है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है डेफिनेशन है ईएनएम की। सेकंड पार्ट है ईएनएम की सर्विसेज होती कैसे हैं मेडिकल कोडिंग के अंदर। तो जनरली जो एग्जांपल्स हैं सर्विसेज के वो है ऑफिस विजिट, ठीक है, इन पेशेंट विजिट होती हैं, हॉस्पिटल विजिट है, होम विजिट है कि फिजिशियन घर पर आए, या प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विसेज है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ईएनएम की जनरल जो डेफिनेशन है। वो ये कैटेगरी है सीपीटी कोड। सीपीटी की फुल फॉर्म है करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सीपीटी कोड्स की जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो बिल कर सके फिजिशियन के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की सर्विसेज के लिए, वो इवेलुएट और मैनेज कर सके पेशेंट के हेल्थ को। ठीक है, जो कोड रेंज है वो है 99202 से 99499 के बीच में। ये ईएनएम की कोड रेंज है बुक के अंदर। ठीक है, बाकी हर लेटेस्ट एडिशन जो है अक्टूबर में अपडेट होता है 1 अक्टूबर को। उसके बाद जो है लेटेस्ट आईसीडी और सीपीटी के एडिशंस आते रहते हैं। देखिए, ये ईएनएम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एज अ सीपीसी सर्टिफाइड कोडर होने के बाद अगर आपको ईएनएम में जॉब करनी है तो ये मोस्ट इम्पैक्टफुल और मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ईएनएम ये आपने जान लिया क्या होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे हम डिटरमाइन करने हैं कि हमें ईएनएम कोड्स देने हैं। देखिए, हर कंडीशन में ईएनएम कोड्स नहीं जाते हैं। अगर कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आ रहा है तो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है, सर्जरी से पहले जा रहा है तो प्री ऑपरेटिव सर्जरी प्री ऑप का कोड है। ठीक है, रेडियोलॉजी कंडीशन है उसके लिए अलग कोड है, पैथोलॉजी के लिए अलग है, इन पेशेंट डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप आईपीडीआरजी इसके लिए अलग कोडिंग है, सर्जरी के लिए अलग है, एनेस्थीसिया के लिए अलग है, डिफरेंट पार्ट है। वैसे ही जो ईएनएम पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जनरली आप देखेंगे तो इसकी जो जॉब्स है मार्केट में ईएनएम की वो बहुत ज़्यादा है, ईएनएम और इमरजेंसी कोडर्स। ठीक है, जो 99281 से 285 वाली सीरीज़ है, ये जो कोड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम अपना जो सेकंड पार्ट है इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे ईएनएम जो है डिपेंड करता है। तो जनरली 2 फैक्टर्स है। एक है एमडीएम जिसे हम मेडिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मेडिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि किस हिसाब से
कौन सी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, हाई, मॉडरेट, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड है कि कितना डेटा उन्होंने रिव्यू किया है और एनालाइज किया है, कि किसी पेशेंट की सीटी की रिपोर्ट कितनी एनालाइज हुई है, एक्सरे की रिपोर्ट कितनी है, एमआरआई की रिपोर्ट कितनी है, तो वो कैसे डिस्कस किए। फिर रिस्क क्या है कॉम्प्लिकेशंस का, कि नॉर्मल है या मॉर्बिडिटी है या मोर्टेलिटी है, उसके अकॉर्डिंग भी। जो मेन सेकंड पॉइंट है वो है टाइम के बेसिस पे भी कितना टाइम जो है प्रोवाइडर ने, यानी कि डॉक्टर ने या कंसल्टेंट ने या फिजिशियन ने जो या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने स्पेंड किया पेशेंट के उस एनकाउंटर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें मेन पॉइंट है जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, न्यू और इस्टेब्लिश पेशेंट में, अगर ऐसा फ्रेशर आप जा रहे हैं फॉर एएनएम कोडर, तो न्यू और इस्टेब्लिश पेशेंट जो है जनरली क्वेश्चन आस्क किया जाता है। तो न्यू पेशेंट क्या होता है, वो पेशेंट जो पहली बार विजिट कर रहा है कोई भी क्लिनिक पे या कोई भी हॉस्पिटल में, ठीक है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, न्यू पेशेंट। लेकिन इस्टेब्लिश पेशेंट क्या है, कि वो पेशेंट जो कि पहले कंसल्ट कर चुका है डॉक्टर के साथ, ठीक है, या ऑफिस विजिट में या हॉस्पिटल में विद इन द पास्ट 3 ईयर, ठीक है, पिछले 3 सालों के अंदर पूरे कोर्स में, उसको हम इस्टेब्लिश पेशेंट जो है हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हैं, न्यू पेशेंट और इस्टेब्लिश पेशेंट। नेक्स्ट है आउट पेशेंट या ऑफिस विजिट, ठीक है। न्यू पेशेंट में क्या है कि कोडिंग रेंज जो है 99,202, 203, 204, 205, ठीक है, ये न्यू पेशेंट ऑफिस आउट पेशेंट विजिट की जो है रेंज है। आउट पेशेंट विजिट जो है 99,201 से लेके 99,215 तक है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे उन्होंने बांटा गया इन कोड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर इतने टाइम लिमिट के अंदर आ रहा है, विद इन 20 मिनट्स के अंदर आ रहा है, या उसे प्रॉब्लम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड की है, तो हम कौन सा कोड लगाएंगे, 99,202। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट और हाइट, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ये एमडीएम टेबल के अकॉर्डिंग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में एमडीएम टेबल जो है उसको हम स्टडी करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जनरली पूछा ही जाता है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, ठीक है, और वो आपको आगे भी हेल्प करेगा एज अ ईएनएम कोडिंग करते समय। सो ये न्यू पेशेंट के लिए कोड है, और दूसरा जो कोड है वो इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए है, ठीक है, 99,212, 213, 214, 215, ठीक है। तो ये आउट पेशेंट विजिट के कोड है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिवेंशन के लिए हम इस सर्विसेज के कोड लगाएंगे। कब यूज होता है, जनरली यूज़ करते हैं रूटीन चेकअप्स के लिए, स्क्रीनिंग के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, काउंसलिंग के लिए फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स, ताकि वो डिसीज़ से बचे रहें। सीपीटी कोड जो रेंज है वो 99,381 से 397 है। वो ये डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पर है, न्यू और इस्टेब्लिश पेशेंट के बेसिस पर है, और पेशेंट की एज के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट है। अब आप सीपीटी कोड्स और एज रेंज देखिए, 99,381 न्यू में, 99,391 इस्टेब्लिश। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है फॉर अ प्रिवेंटिव विजिट, अगर वो न्यू है और 1 साल से छोटा है, तो हम 99,381 देंगे। लेकिन वहीं अगर वो पेशेंट इस्टेब्लिश है तो 99,391 देंगे। ऐसा ही ऑन द बेसिस ऑफ एज रेंज और न्यू एस्टेब्लिश के बीच में जो कोड्स हैं वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एमडीएम टेबल और जो इन पेशेंट कोड्स हैं और अदर ईएनएम कोड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।